दोस्तों, मीशो अकाउंट होल्ड करते हो और 30 के 30 डेज जो है वो ऐड चला रहे हो, ऑर्डर देख के खुश हो रहे हो, तो ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग तो नहीं हो सकती। आप हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सर्वाइव कर जाओगे। एट द एंड आपको जो है वो अपना ताला लगाना पड़ेगा और ई कॉमर्स से आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेली के डेली अगर आप मीशो पे ऐड चला रहे हो तो ऑर्डर तो भरपेट आ जाएंगे, फुल आ जाएंगे, खुश हो जाओगे। बट अल्टीमेटली वो आपके प्रॉफिट को खा रहे हैं और आपका कॉम्पिटिटर आपसे बिना ऐड चलाए हुए ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसे में आपका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। लिख के ले लीजिए, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। अब उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मीशो पे जो मैं अभी आपको लाइव बता दूंगा, जिसपे आपको फोकस करना चाहिए और उस पे अगर आप काम करते हो तो जो है आपका अकाउंट बहुत अच्छा जाएगा। आप एक सीरियस सेलर हो और आप चाहते हो कि आप जो है वो ई कॉमर्स की दुनिया में एक लॉन्ग टर्म जो है आप रहो और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओ। मीशो में ही नहीं, फ्लिपकार्ट में भी, अमेजन पे भी आगे जाके खुद की वेबसाइट बनाओ और ब्रांड के लेवल पे काम करो। तो उसके लिए आपकी हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए और उस जो ई कॉमर्स है उसको समझने की आपकी जो है क्षमता, ताकत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक एक चीज बता रहा हूं। आपको मीशो पे जो है यहाँ पे एक अकाउंट दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप जो है सबसे मेन क्वालिटी में आइए। मीशो अपनी क्वालिटी को बताता है। यहाँ पे आपको क्वालिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 0 to 15% की क्वालिटी है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिसमें आपकी पैकेजिंग हो गई। आपका प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। आपकी पैकेजिंग हो गई, आप कितना जल्दी डिस्पैच कर रहे हो, उसको कितना जल्दी मिल रहा है। मीशो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से भेजोगे, आज ऑर्डर आया आज ही आप डिस्पैच कर लीजिए। मीशो की फास्ट जो अभी स्कीम चल रही है, फास्ट डिस्पैच वाली, उसमें आप ऑप्ट कीजिए और 12 बजे से पहले जो है आप डिस्पैच कर लीजिए, जिससे कस्टमर को जितना जल्दी माल मिलेगा वो उस चीज को यूज जल्दी करेगा और उसको जिस टाइम चाहिए उस टाइम माल मिलेगा। उसको रेटिंग भी अच्छी मिलेगी आपको, और रेटिंग अच्छी मिलेगी तो आपका ये जो स्कोर है, अभी ये मेरा 12 है, ये 2 दिन पहले 10 के भी नीचे था। सोचो, क्योंकि अभी मैंने कुछ नए लिस्टिंग ऐड किए हैं। जब भी नए लिस्टिंग ऐड करते हैं तो एक बार रेटिंग थोड़ी ऊपर नीचे होती है, उसके बाद स्टेबल हो जाती है, क्योंकि हम समझते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम वो चीज देने लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वालिटी स्कोर में 1 and 2 स्टार जो रेटिंग है, मुझे टोटल 46 है। आप उसके अंदाजा लगा सकते हो कि मैं किस शिद्दत से अपने प्रोडक्ट को भेजता हूँ और कितना ई कॉमर्स के प्रति फ्यूचर स्टिक हूँ। मेरे इस आईडी पे टोटल 5000 प्लस रेटिंग है दोस्तों। अब आप देखोगे यहाँ पे 1 और 2 स्टार 46 है, टोटल रेटिंग मेरे को 384, मतलब 384 लोगों ने अगर रेटिंग किया है, उसमें से सिर्फ 46 लोगों ने मेरे को 1 और 2 स्टार दिया है। और उसके हिसाब से 384 अपॉन 46 के हिसाब से मेरे को 12 मेरी रेटिंग आ जाती है। अब इसमें यहाँ पे देखिए टॉप कस्टमर फीडबैक में डिजाइन इज नॉट गुड एक प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे को आया है, जिस पे मैं काम करूंगा या उसकी लिस्टिंग को मैं रोक दूंगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट की वजह से अगर मेरी बाकी लिस्टिंग अफेक्ट हो रही है, उनके ऑर्डर अफेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे प्रॉब्लम होगा। अब होता है सर ये क्यों बता रहे हो? एक्चुअली यही खेल है विजिबिलिटी का। आप ऐड क्यों दिखाते हो? क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो दूसरों को विजिबल हो और आपको मैक्सिमम ऑर्डर आए। अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे प्रमोशन स्टार्ट कर लीजिए और उसके साथ में आप अगर ये क्वालिटी मेंटेन रखोगे तो ऑटोमेटिकली मीशो जो है, एक तो आपको विदाउट एनी फीस गोल्ड की कैटेगरी में ऐड कर लेगा, और दूसरा जो है दोस्त, आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा ऐड से भी कहीं गुना ज्यादा। तो आपको अपने जेब से पैसा भी देना नहीं पड़ेगा और आप जो है अच्छे से अच्छे लॉन्ग लास्टिंग जो है अपने ई कॉमर्स बिजनेस को लेके जाओगे। ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मीशो के, फ्लिपकार्ट के, अमेजन के टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को अभी फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।